स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख की एक बार फिर चर्चा उठी है। कहा जा रहा कि पारेख एक बार फिर एक्टिव है। दरअसल सेबी ने एक फ्रंट रनिंग घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें केतन पारेख और सिंगापुर स्थित व्यापारी रोहित सालगांवकर समेत कई अन्य लोगों के शामिल होने की खबर है। 2 जनवरी को जारी आदेश में सेबी ने बताया कि केतन पारेख और रोहित सालगांवकर ने फ्रंट रनिंग की योजना बनाई थी। सेबी के मुताबिक करीब 65.77 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जब्त कर ली गई है। सेबी ने ये आदेश 22 संस्थाओं के खिलाफ जारी किया है। सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश वार्ष्णेय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। मार्केट रेगुलेटर का मानना है कि इस मामले में केतन पारेख को भी फायदा मिला है। सेबी ने अपने आदेश में जानकारी दी कि फंड हाउस जहां सालगांवकर के करीबी संबंध थे, वो किसी भी ट्रेडर्स डील को अंजाम देने से पहले रोहित सालगांवकर के साथ बातचीत कर रहे थे और पहली नजर में मिली जानकारी के मुताबिक सालगांवकर इस सूचना को केतन पारेख के साथ शेयर कर फायदा उठाते। रोहित सालगांवकर ये सूचना केतन पारेख तक पहुंचाकर अवैध प्रॉफिट कमा रहे थे। जब ये सूचना केतन पारेख तक पहुंचती तो वो इसका लाभ उठाते और अलग अलग अकाउंट में ट्रेड को अंजाम देते रहे। सेबी ने कहा था कि अपने जमाने के मशहूर मार्केट ऑपरेटर रहे केतन पारेख और उनके सिंगापुर स्थित सहयोगी रोहित सालगांवकर सहित अन्य ने एक बड़े क्लाइंट्स के सौदे में फ्रंट रनिंग ट्रेड की है। अब सेबी ने जब इस पूरे स्कैम का भांडाफोड़ किया तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर ये बड़ा क्लाइंट कौन था। अब एक्सचेंज के आंकड़ों से उस बड़े क्लाइंट के नाम का खुलासा हो चुका है। केतन पारेख ने जिस विदेशी निवेशक के सौदों में फ्रंट रनिंग ट्रेड की थी वो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल थी। एक्सचेंज पर मौजूद आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई है। स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से पता चला कि टाइगर ग्लोबल और इसकी स्वामित्व वाले एक फंड ने 11 नवंबर 2022 को पीबी फिनटेक के शेयर बेचे थे। सेबी के आदेश में पीबी फिनटेक का जिक्र किया गया था, लेकिन इसमें उस फंड या इकाई का नाम नहीं बताया गया जिसके ट्रेड में कथित गलत काम करने वाले फ्रंट रनिंग को अंजाम दे रहे थे। इसकी जगह सेबी ने फंड को बड़ा क्लाइंट्स कहकर संबोधित किया था। सेबी की जांच में पता चला कि पारेख, सालगांवकर और दूसरे लोगों का समूह न केवल फ्रंट रनिंग ट्रेड कर रहे थे, बल्कि जब टाइगर ग्लोबल को पीबी फिनटेक के शेयर बेचे गए थे तब ये समूह खरीदार पक्ष में भी शामिल था। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने ये बताया कि पारेख पर किस तरह शिकंजा कसा गया और उस तक पहुंचने के लिए मार्केट रेगुलेटर ने किस तरह प्लानिंग की, कैसे उन कई मोबाइल नंबर्स के तार केतन पारेख से जुड़े होने के सबूत इकट्ठा किए गए जिनका इस्तेमाल उसने फ्रंट रनिंग घोटाले को अंजाम देने के लिए किए थे। दरअसल सेबी को फ्रंट रनिंग घोटाले से जुड़े सर्च और सीजर ऑपरेशन में कई मोबाइल मिले थे। इनमें लगे सिम के आधार पर इन मोबाइल नंबर्स की जांच की गई। पता चला कि इन मोबाइल में ऐसे कई नंबर थे जिन्हें जैक, जॉन, भाई और विसल ब्लोअर जैसे फर्जी नामों से सेव किया गया था। सेबी के सामने इन नंबर्स और केतन पारेख के बीच संबंध स्थापित करने का चैलेंज था। पहले फोन के IMEI नंबर्स के जरिए इन फोन नंबर्स को ट्रैक किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पारेख पकड़े जाने से बचने के लिए अक्सर सिम कार्ड बदल लेता था, लेकिन वो हैंडसेट ज्यादा नहीं बदलता था। यही उसकी बड़ी भूल साबित हुई। सेबी ने जांच में ये पाया कि फ्रंट रनर्स को बार बार निर्देश देने के लिए कुछ खास IMEI नंबर वाले हैंडसेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पारेख ने ऐसा मोबाइल नंबर सबमिट किया था जिसके अंतिम 4 अंक 8243 थे। ये नंबर वैसे तो उसकी पत्नी का था, लेकिन इसका इस्तेमाल वो करता था। इस नंबर का इस्तेमाल जिस हैंडसेट से किया जा रहा था उसी IMEI वाले हैंडसेट का इस्तेमाल एक दूसरे नंबर के लिए किया गया था जिसके आखिरी 4 अंक 9917 थे। पारेख ने सेबी को दिए बयान में कहा था कि अंतिम 4 अंक 2996 वाला मोबाइल नंबर उसका है। उसके साथ ही रोहित सालगांवकर ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये नंबर पारेख का है, लेकिन जांच में ये पाया गया कि इस नंबर के जिस IMEI वाले हैंडसेट का इस्तेमाल किया गया था उसी का इस्तेमाल एक दूसरे नंबर के लिए भी किया गया था जिसके 4 आखिरी अंक 1068 थे। इसके बाद सेबी ने ऐसे सभी नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड डिटेल निकलवाई। इससे पता चला कि किन किन जगहों से इन नंबर्स का इस्तेमाल रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच कॉल करने के लिए किया गया था। सेबी की जांच में ये साफ हो गया कि ज्यादातर समय इन नंबर्स का इस्तेमाल केतन के घर के पते से कॉल करने के लिए किया गया था। उसके बाद सेबी ने इन नंबर्स के इस्तेमाल के लोकेशन को पारेख की ट्रैवल हिस्ट्री से मिलाया। इसमें यह पाया गया कि इन नंबर्स का इस्तेमाल उन होटल से कॉल करने के लिए किया गया जहां केतन पारेख अलग अलग समय पर ठहरा था। तब सेबी ने होटल के स्टाफ से पूछताछ की। इसमें यह साफ हो गया कि पारेख उन होटल्स में उन तारीखों को रुका था जिन तारीखों में उन नंबर्स का इस्तेमाल कॉल करने के लिए किया गया था। ये सबूत पारेख को घोटाले का दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त थे।
तो ऐसे सामने आया फ्रंट रनिंग घोटाला और केतन पारेख का नाम। फिलहाल पारेख पर ये घोटाला करने के आरोप लगे हैं। क्या साल 2000 के शेयर बाजार घोटाले के बाद अब इस घोटाले को लेकर भी पारेख को सजा मिलेगी? आगे इस मामले में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।